रामराज की बात हुई, त्रेता युग के बाद कलयुग आ गया, रामलला की जीवनी दोबारा दोहराई जा रही है। क्या मान लें रामराज आ गया, ये कोई और परिकल्पना है आपकी? नहीं, रामराज तो आ गया ना। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, हिंदू हिंदुत्व, पूरे विश्व के पटल पर भारत का स्थापित होना, पूरे विश्व को भारत का लोहा मानना, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुँचते हैं वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष पाँव छूता है। एक समय हुआ करता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते थे तो अमेरिका के एयरपोर्ट पर 1 घंटा खड़े कर लिए जाते थे। आज ये परिवर्तन आ गया कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब मोदी जी पहुंचते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति 1-1 घंटा इंतजार करते हैं। मामूली बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में जिस प्रकार से एक समय हुआ करता था, संतों की लाठी डंडा से पीटे जाते थे, आज हर संतों का सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक समय होता था जब आप राम जन्मभूमि की बात करते थे लोग हंसते थे, आज समय है कोई भी किसी वर्ग का हो। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम बच्ची है, वो अपने घर से चली, बोली मैं राम जन्मभूमि जा रही हूँ, पीछे एक झंडा लगा लिया और आगे बढ़ी। जहां वो जा रहे लोग, कोई आरती उतार रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई चरण छू रहा है। इसी को तो रामराज कहते हैं। और क्या रामराज है भाई? और क्या रामराज है भाई? ये रामराज है क्या? रामचरितमानस फाड़ दो, जला दो, प्रतिबंध कर दो, साधु चोर है, साधु नीच है, हिंदू मतलब कुकर्मी कुधर्मी। गजब बात आप कर रहे हो भाई। क्या यही राजधर्म आपका है? इस प्रकार से जो फंडामेंटल राइट है उस राइट को भी आप नहीं मान रहे हो, ना तो आप संविधान को मान रहे हो, ना तो सनातन संस्कृति को मान रहे हो। इसके नाते साधु सनातन संस्कृति को मानने वाले को आशीर्वाद देते हैं तो आप आरोप लगा देते हो क्या भाजपा के कॉपीराइट संत है। एक तरफ तो विपक्ष कह ही रहा है कि राम पे कॉपीराइट कर लिया बीजेपी वालों ने। चलो ठीक है, मैं फिर कहता हूं, राम पे कॉपीराइट कर लिया बीजेपी वालों ने, तभी मैं 2 मौका देता हूं। अगर वाकई में आप सनातन परंपरा को मानते हो तो मथुरा पहुंचो, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि निर्माण के लिए योजना रचना बनाओ। पुनः भी मैं पुनः कहता हूं, अगर आप राक्षस की प्रवृत्ति को मानते हो तो भगवान भोले के शरण में आप काशी आ जाओ। भगवान भोले ने राक्षसों को भी आशीर्वाद दिया, भगवान भोले ने राक्षसों को भी आशीर्वाद दिया। आप सारे लोग भगवान भोले के शरण में आ जाओ, काशी ज्ञान वापी के लिए कार्य करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन चाहे देवताओं की श्रेणी में आओ चाहे राक्षसों की श्रेणी में आओ, बीच में लटक कर पेंडुलम जैसे रोज रोज सनातन को गाली देते हो, अब साधु संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार की, जो जिस प्रकार से अयोध्या में कोई बिजनेस का हब तो है नहीं, अयोध्या में बिजनेस क्या है? साधु संत मठ मंदिर। तो इसकी कायाकल्प करने की जो योजना चल रही है, लाभ किसको मिल रहा है? आज जितने राम भक्त आए हैं, बहुत लोगों के मस्तक पर चंदन लगा, आपने देखा होगा। एक भाई माला पहने हुए, किसी ने प्रसाद खरीदा। अभी एक भाई पानी लेकर आ रहे थे, पानी अपने घर से नहीं लाए। तो इकोनॉमिक दृष्टि से जो कार्यक्रम चल रहा है तो रामराज तो वाकई में आ चुका है। अब जो लोग रावण राज की परिकल्पना किए हैं उनका तो सर्वनाश तय है। संत का काम होता है सद्भावना फैलाना और सद्बुद्धि, जो रास्ते से भटक गए हैं उनको सद्बुद्धि देना। तो अगर विपक्ष या कहें तथाकथित जो लोग हैं आरोप लगाते हैं तो आपका काम है ना उनको सद्बुद्धि और सीधे रास्ते पे लाना। नहीं, उनको तो सद्बुद्धि दे रहे हैं। देख रहे हो, गदा लेकर उनके बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। गदा है ना, ये गदा इसीलिए तो हनुमान जी ने चलाई है। पूरे देश में, भगवा में, सनातन में, हिंदुत्व में सनातन की ही बस की बात है जो ये कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व के साथ हम लोग कार्य और काम करते हैं। संत ही तो दशा दिशा दे रहे, संत के ही द्वारा तो उनको निमंत्रण दिया गया। आखिर काल्यमियों को न्योता किसने दिया? संतों ही ने तो दिया ना। संत ने कहा चलो माफ कर दो, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं है, ये भटके हुए लोग हैं, इनका बुद्धि शुद्ध हो जाए,
इनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाओ, ये आएंगे और ये अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे कि हाँ हमने वाकई में गलत किया, हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम राक्षस ही रहेंगे, हमको देवता मत बनाओ। तो क्या करें हम। तो चार शंकराचार्य जी का क्या विवाद है? नहीं, किसी शंकराचार्य जी का नहीं विवाद है। अभी दो पूज्य शंकराचार्य जी का मैंने ट्विटर पर लेटर पैड डाला है। पूज्य शंकराचार्यों ने कहा है कि किसी भी प्रकार का बात विवाद नहीं है। मुझको निमंत्रण मिला है, किसी कारणवश कतिपय हमारा कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, उस कार्यक्रम हम नहीं पहुंच सकते। उसके पहले भी वो पूज्य शंकराचार्य जी जब मंदिर का निर्माण चल रहा था, शुरुआत चल रही थी, तब पूज्य शंकराचार्य जी आए थे, दर्शन पूजन किया था और गए थे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे होंगे। मेरा सवाल है उनसे आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं एक साधु होने के नाते रामानंद संप्रदाय का साधु हूँ, रामानंदी साधु हूँ और अखारमल हूँ और नागा की संरचना सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए की गई थी। इसके नाते सनातन का ये मिलिट्री फोर्स उनसे पूछता है, सवाल पूछता है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से आपने रामालय ट्रस्ट बनाकर जो देश और दुनिया से चंदा लिया था, वो चंदा कहाँ है? नंबर एक। नंबर दो, पूरे दुनिया में घूम घूम कर आपने सोना कलेक्शन किया था, वो सोना कहाँ है? पूज्य स्वामी जी, आपने तो मोदी जी पर सवाल खड़े कर दिए, आपने बीजेपी पे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जब आपको लाठी से पीटा जा रहा था बनारस में, उस पर आपने सवाल नहीं खड़े किए। जब भगवान राम को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब ने आपने सवाल नहीं पूछे। आज इतने गर्व की बात है, निर्विवादित रूप से भव्य दिव्य नभ फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा है। लाखों वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष करने के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, तब बन रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए था गुरुदेव, आपको तो कहना चाहिए था बहुत बहुत मोदी जी साधुवाद, आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में आपने मेरा सहयोग किया है। आपसे दो वचन और चाहिए मुझको, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि इसी प्रकार आप बनाओगे और भगवान भोले की जो भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण ज्ञान वापी के रूप में होना है, वो भी कार्य करोगे। आपने ये तो कहा नहीं, आपने गाली देना शुरू कर दिया। ये बीजेपी की राजनीति है, ये संघ अपनी दुकान चलाने के लिए ये काम कर रही है। गजब बात करते हो। आप साधु है क्या? साधुता का यही परिचय है क्या? आप सनातनी है क्या? सनातन में यही सिखाया गया क्या? आप हमारे धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु है क्या? इस प्रकार से आप कहेंगे कि मोदी को अधिकार नहीं है पूजा करने का? मोदी कैसे जाएगा पूजा करने के लिए? क्या मोदी मानव नहीं? मोदी हिंदू नहीं? मोदी सनातनी नहीं? मोदी के ऊपर साधु संतों का आशीर्वाद नहीं? क्या आपने सवाल कर दिया मोदी कैसे जाएगा? एक तो आप आओगे नहीं, दूसरा कोई हमारी आतिथ्य को स्वीकार किया निवेदन करने पर तो आप उसके ऊपर उंगली उठाओगे, ये तो नहीं चलेगा। ये तो सवाल संतों की तरफ से पूछा जाएगा। महाराज जी जारी रखेंगे। हमारे बीच जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी मंच पे रहेंगे। और आपके साक्षी कुछ पूछ रही थी आप? एक सवाल मेरा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि रामचरितमानस का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, रामचरितमानस के बारे में बातें कर रहे हैं हम। उस बीच रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए भी चर्चाएं की जा रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या कुछ रुख है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। हिंदुस्तान में भगवान राम के समय में भी रावण हुए, भगवान कृष्ण के समय में भी कंस हुए। हमारे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को किसी ने ग्वाला कहा, किसी ने छलिया कहा, किसी ने महिलाओं का वस्त्र उठाने वाला कहा, किसी ने चोर कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबको क्षमा किया। जब वह पाप 100 पार कर गया तब फिर गला काटा। आप समझ सकते हो जिस प्रकार से रामचरितमानस के ऊपर टीका टिप्पणी करना दुर्भाग्य की बात है। अभी चित्रकूट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उनके यहाँ आए हुए थे। मैंने चिट लिखा और पूज्य गुरुदेव को दिया कि महाराज जी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए भी, क्योंकि उनका 3 पुस्तक का विमोचन होना था, तो मैंने जब चिट पकड़ाया रामभद्राचार्य जी को, मैंने निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी को जरूर बोलिएगा
कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो। पूज्य राम भद्राचार्य जी ने निवेदन किया प्रधानमंत्री जी से कि कुछ संतों का और भारतीयों का भाव है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जब हम लोग कहते थे राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे, लोग हंसते थे। जब हम कहते थे धारा 370 35 को खत्म करेंगे, लोग हंसते थे। उसी प्रकार हम कहते हैं कि काशी भी बनाएंगे, मथुरा भी बनाएंगे और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित भी करेंगे।